किसका माहौल नजर आता है, प्रदीप चौधरी और इकरा हसन? इकरा हसन 100 की 100 100 की 100। 100 की 100 प्रदीप जी हार रहे हैं, आपको लग रहा है? 100 की 100 99 भी नहीं, पूरा 100 तो दूसरा कैंडिडेट तो फिर इकरा हसन बची, फिर जीतेगी। सुबह चाय पे जीत जाएगी। प्रदीप जी यहाँ पे आपके क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? आज तक भी नहीं मिले जी, हमारे गांव में भी नहीं आए। जब से मैंने ना कोई विकास हुआ मेरे गांव में, एक भी ईंट लगा दी हो प्रदीप ने तो मैं जुर्माना देता हूँ, मैं जेल में बंद करवा दी जो एक भी ईंट प्रदीप ने लगाई हो 5 सालों में। कौन सा गाँव है? तलापड़ा गाँव है मेरा। क्या नाम हो? मेरा अब्दुल्ला नाम है जी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? इकरा हसन के साथ है जी अभी तो जी। अच्छा, देखिएगा इकरा हसन जी के साथ हैं, कुछ खासियत नजर आती है इकरा जी के अंदर? हाँ जी, चौधरी परिवार से है, बहुत बढ़िया परिवार से है और अब क्या काम होगा बढ़िया। लग रहा है काम हो जाएगा? हाँ, काम होगा अब क्या। अच्छा, मैं बात करूं एमपी जी की, प्रदीप चौधरी जी की, अपने क्षेत्र में कुछ आसपास कुछ विकास कार्य हुए हैं? भाई प्रदीप चौधरी दिखे तो है नहीं आज तक हमें, यहाँ से जब से जीतते हुए हमें आते तो है नहीं कभी। आते ही नहीं है? नहीं आते नहीं। सही कह रहे भाई साहब? हाँ सही करें। हाँ, यहाँ पर आते ही नहीं कभी, दिखे ही नहीं है? नहीं दिखे नहीं। और इकरा हसन जी की मैं बात करूं तो वो क्या कभी दुख में सुख में मिलने जुलने पब्लिक में कोई भी मामला हो जाए हर टाइम साथ खड़ी है, आती है? आती है बिल्कुल। सही कह रहे भाई साहब? सही कह रहा है बिल्कुल। और जो बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया है प्रदीप जी पर, तो क्या लगता है कैसा माहौल रहेगा चुनाव का फिर? अब क्या चुनाव इकरा हसन के साथ है, पूरा दबा गया। अच्छा, तो ही बोले। हाँ, इकरा हसन के साथ है अब क्या। लगता है निकल जाएगी इकरा? आपका सीट निकलेगी पक्की। गंगों की मैं बात करूं, आप इधर उधर घूमते हैं तो क्या लोग बोलते हैं, किसका नाम लेते हैं ज़्यादा? अब क्या इकरा हसन का नाम है। तो जो बीजेपी ने भरोसा जताया है प्रदीप जी पर, उसका क्या रहेगा फिर? ना भरोसा है, पार्टी है, किसी पे भी जता सके, लेकिन हमारा भरोसा भी इकरा के साथ है। अच्छा, इकरा के साथ विश्वास है कि कुछ विकास कार्य भी हो जाए? हाँ जी, हो जाएगा। चलिएगा, क्या नाम होगा भाई जी? हाँ जी, एडवोकेट अब्दुल कुरैशी। अच्छा, अब्दुल कुरैशी जी, क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? देखिएगा बीजेपी से फिर से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी पर दाव खेला है, भरोसा जताया है, टिकट दिया है। दूसरी तरफ सपा से इकरा हसन जी पहली बार चुनावी मैदान में है, तो कैसा माहौल रहेगा? देखिए, कैंडिडेट जो हैं दोनों ही काफ़ी टक्कर के हैं। वो प्रदीप जी भी अच्छे परिवार से हैं, शरीफ परिवार से, उनके इस वजह से भी लोग उनकी साइड हैं। और इकरा भी अच्छा काम फील्ड में रह के काफ़ी लोगों का काम कर रही है। मुकाबला जो है दिलचस्प होगा बहुत। देखिए, वोट का तो अभी कह नहीं पाने कौन किसको दे रहा है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कौन किसका रुझान किसकी तरफ बढ़ता है। प्रदीप भी हमारे यहाँ के बहुत लोगों के करीबी हैं, पास के गांव के हैं, लोगों उनसे खुशी है, कोई नाराज उनसे भी नहीं है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि प्रदीप जी एरिया में दिखाई नहीं देते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, विकास कार्य करवाते नहीं हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सब लोग सबके लिए सही नहीं होते, सबके लिए गलत नहीं होते, अपनी अपनी सोच है। जैसा जो जिसके साथ जैसा काम किया वो ऐसी ही उसकी राय है। बहुत के साथ अच्छा करा, जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ वो बुरा ही करेगा। अच्छा, विकास कार्य की मैं बात करूं, प्रदीप जी ने विकास कार्य अपने क्षेत्र में कुछ करवाए हैं? विकास कार्य की तो ऐसी बात है, हमारा जो है नगर पालिका के अंडर आती है हमारी गंगों में, तो प्रदीप जी की यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ेगी करेंगे वो भी, सब करते हैं काम, तो काम में कोई दो। लेकिन एमपी तो आपके ही है ना भाई साहब, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो एमपी से आप मांग सकते हैं कि ये विकास कार्य हमारे एरिया में करवा दीजिए। विकास कार्य की ऐसी बात है, अगर किसी चीज़ को एमपी साहब को भी कहेंगे वो मना नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, वो काम में करते हैं, काम ऐसी बात नहीं काम नहीं करते, काम करते हैं। जब मैं बात करूं, यदि कोई तीसरा पर्सन चुनावी मैदान में आता है तो फिर कैसे माहौल रहेगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है मनीष चौहान जी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं किसी अन्य पार्टी से। देखिए, मनीष चौहान को हमारी साइड तो इन दो कैंडिडेट की ज़्यादा डिमांड है, प्रदीप चौधरी इकरा हसन की। मनीष चौहान को भी यहाँ लोग इतना जानते नहीं, अगर वो आए जो लोग उनको लेकर उत्साहित होंगे वो उनको वोट करेंगे। वैसे जो है इकरा और प्रदीप के यहाँ पे दोनों के चांस है। फिलहाल दोनों का ये अभी उन्हें कोई नहीं जानता यहाँ पे। हाँ, चलिए, क्या नाम होगा बाबा? कयूम। आयुब जी, क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? एक तरफ इकरा हसन जी है, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी है, बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया है। जी, इकरा का ही देंगे वोट तो। इकरा का रहेगा? इकरा का रहेगा। मैं बात करूं इकरा जी की, अपने क्षेत्र में दुख में सुख में या फिर कुछ अन्य कार्यक्रम में यहाँ पर आती है, आप लोगों से मिलती है? इकरा अजी वो तो ऐसा है, अगर ये तो इनके तो लोग ही ठगे हो रहे हैं। अच्छा, भाजपा वालों के तो कार्यकर्ता बढ़िया नहीं है इसके। सरकार बढ़िया वैसे है, सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है। तो इकरा जी आती हैं आप लोगों के बीच में? जी, इकरा जी आती है तो में और
सब हवा है आती है, तो इसलिए उसका नाम ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि प्रदीप चौधरी जी ने कुछ विकास कार्य करवाए अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ कुछ नहीं जो था मिलता भी नहीं, पर मिलते नहीं हैं? मिलती ही नहीं तो जितवाया तो आप लोगों ने ही था, जी। जितवाया तो पहले आप लोगों ने ही था। वो मुगालता था जी, हाँ, हम लोग थे भाई देहात का आदमी है, देहात सबकी शायद मिले जुलेगा, वही बन गया MP साहब और अपना साहब हो गया। तो विकास कार्य फिर नहीं हुए और ना दिखे आपने? वो कुछ नहीं है जी। हुआ नहीं जी? कोई विकास नहीं हुआ। क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ भाई जी। मोहम्मद मारूफ जी। प्रदीप जी यहाँ पे आपके क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? आज तक भी नहीं मिले जी, हमारे गांव में भी नहीं आए। जब से मैंने ना कोई विकास हुआ मेरे गांव में, एक भी ईंट लगा दी हो प्रदीप ने तो मैं जुर्माना देता हूँ, मैं जेल में बंद करवा दी जो एक भी ईंट प्रदीप ने लगाई हो 5 सालों में। कौन सा गाँव है? तलापड़ा गाँव है मेरा। अच्छा हाँ जी, और सारे वोट दिए थे हमने अच्छा। प्रदीप को, अरे एक भी ईंट नहीं की यार, ना हमारे गाँव में गया आज तक वो। अच्छा, मैं बात करूं, जब आपके क्षेत्र में आए नहीं, विकास कार्य करवाए नहीं, तो बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया, टिकट दिया है, तो कैसा माहौल रहेगा? माहौल जो हमारी मशीन आई तो फिर तो नहीं जीतेंगे, और जब बैलेट पेपर से होगा तो फिर तो जिसकी किस्मत है वो जीतेगी, और जब मशीन आई तो बीजेपी जीतेगी, और जब बैलेट पेपर से होया तो फिर इनकी माँ में किसी के माँ में हिम्मत नहीं है जीत ले, मैं मूछ कटवा लूँगा अपनी। हाँ, मैं होश हवास में कराया बात। हाँ जी, अरे ना क्या काला धन वापस लेकर आवेंगे, काला धन वापस लेकर आवेंगे, काला धन वापस लेकर नहीं बेच दिया, एयरपोर्ट वो बेच दिया, पेट्रोल पंप वो बेच दिया, सुनने के वाला कौन है? कोई है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इनका, सारे कोर्ट इनके, DM इनके, इंस्पेक्टर इनके, जिसका चाहिए वो मार दो। सिख क्या बोल रहे, मस्जिद उखाड़ रहे। चलिए मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, चुनावी बात। सर एक अच्छा, इकरा जी का कैसा माहौल नजर आता है? इकरा जी नहीं अवैसी आवेंगे अब तो, वैसी है? अवैसी आवेंगे अब तो, इकरा फिकरा कुछ नहीं। गंगों की बात करें भाई साहब, गंगो की कर रहे जी, अवैसी आएंगे यहाँ भी, अवैसी जाएंगे हम तो, फैन है अवैसी? अवैसी के फैन है, पतंग चलाएंगे फिर? पतंग चलाओगे जी। हाँ, ये भाई साहब ओवैसी जी के फैन मिले हैं। अच्छा, क्या लगता है ओवैसी जी यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं? लड़ेंगे जी, लड़ेंगे। मैं खुद पर्चा भरूंगा उनकी डबता है यहाँ तक उनको सीट है। मुझे फोन में मेरी बात भी होगी उनसे। हाँ, मैं खुद लड़ूंगा उनकी इस सीट से पर्चा। हाँ, और जीतूँ अभी इंशाल्लाह, खुदा ताला ने चाहा जीत भी जाएंगे? जीत भी जाओगे। और जब बैलेट पेपर तो है, और जब मशीन तो है फिर नहीं जीतने गए, और जब बैलेट पेपर से है तो फिर जीत के दिखावेंगे। कितने वोट मिलेंगे आपको लगता है? कुछ जीत जाएंगे? कितने वोट मिल? कितने वोट है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से 17 लाख है, हैं? मैं 10 लाख ले लूँगा, अब ऐसी साहब की तरफ से खड़ा होता हूँ और जो मैं यहाँ से। ये भाई साहब देखिएगा, बता रहे हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा ओवैसी साहब की तरफ से और मैं 10 लाख वोट ले लूँगा। ये क्या मामला भाई साहब? ये भाई इसका अपना कोई आइडिया होगा, इसका कोई अपना विचार है और क्या जी। अच्छा, मैं बात करूँ, देखिएगा प्रदीप चौधरी जी आपके यहाँ सांसद रहे हैं, अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवाया उन्होंने? प्रदीप चौधरी ने जी कुछ नहीं कराया, ना कुछ नहीं कराया जी इन्होंने। तो बीजेपी ने दोबारा से फिर भरोसा जताया है, दोबारा से टिकट दी है, तो क्या लगता है फिर भरोसा किस लिए जताया गया है? नहीं, बीजेपी सही काम करवा रही है, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, बीजेपी तो चलिए ठीक करवा रही है, मैं प्रदीप जी की बात कर रहा हूँ। दोबारा से फिर आप बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आए नहीं है, विकास कार्य हुआ नहीं है, भरोसा तो कुछ ना कुछ बीजेपी ने जताया होगा ना प्रदीप जी पर, तभी तो टिकट दिया है। भाई टिकट तो दिया है, ठीक है, उन्होंने अपने भरोसे पे टिकट दिया होगा इसको, लेकिन काम तो नहीं कुछ भी कराया। काम नहीं, महीने का राशन तो जी मिल ही रहा, सरकार दे रही, सभी को दे रही है। क्या लगता है दोबारा से फिर जीत जाएंगे? हाँ, जीतेगी मशीन तो हो जीत, दोबारा से फिर बीजेपी जीतेगी दोबारा से भी। मशीन तो हो। अच्छा, मैं बात करूं, इकरा हसन जी भी हैं सपा से, दूसरी तरफ प्रदीप जी हैं, तो लोग चर्चाएं किसकी करते हैं ज़्यादातर? भाई फिलहाल तो चर्चा जो है इकरा साहब की हो रही है, बराबर की टक्कर रहेगी इनकी दोनों की सीट से, इकरा की, और जो भी खड़ा होगा प्रदीप चौधरी खड़ा हो, कोई बजाओ उसकी फूल की तरफ से बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर, जी, दोनों की टक्कर, मुकाबला देखने वाला होगा। मुकाबला अच्छा रहेगा दोनों। अच्छा, अभी तो देखिए चुनाव में थोड़ा समय है, तीसरा कैंडिडेट कोई आता है तो फिर क्या माहौल रहेगा? भाई माहौल तो जो है देखो फिर ही पता चलेगा जब तीसरा कैंडिडेट आएगा। सुनने में आ रहा है कि मनीष चौहान जी भी किसी अन्य पार्टी से आ सकते हैं। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से? नहीं, और सुनने में आ रहा है किसी अन्य पार्टी से, कोई भी हो सकता है। कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हीं की टक्कर रहेगी दोनों की जी, उनका कुछ नहीं होगा। मनीष चौधरी साहब का जोन भी है,
बाकी ये जो प्रदीप चौधरी हैं, इकरा हसन है, इनकी टक्कर रहेगी, बराबर की रहेगी दोनों की। अच्छा, जी टक्कर रहेगी। बिल्कुल बढ़िया वाली। मशीन तो है, और जब मशीन तो है तो फिर तो बीजेपी जीतेगी, और जब बैलेट पेपर तो है फिर जो मर्जी जीत लो। मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा ही सब कुछ हो रहा। भाई जब इसके साथ पब्लिक है तो यही जीतेगा। मान लीजिए कंडम करती। फूल ही जीतेगा जब उसके साथ पब्लिक सभी लगे हुए हैं, हिंदू भी मुसलमान भी बहुत लगे हुए हैं। फूल के साथ मुसलमान भी लगे हुए हैं, हिंदू भाई भी सभी लगे हुए हैं, फिर तो वो जीतना ही जीतना। फिर कोई कुछ ही कह लो, बुलेट पेपर कह लो या कोई कुछ ही कह लो, मशीन कह लो, कुछ ही कह लो, वही जब जीतना ही उसको है तो वही जीतेगा। जब एक तरफ वोट उसके ही पड़ते हैं, फिर मैं क्यों मान लूँ भाई। हाँ, बिल्कुल। एक सुन मेरा और। हाँ भाई साहब, ये दुकान है इसकी भाई की, ये दुकान इसकी है ना, ये इसमें जो चाहे वो उठा सका है, इसने कोई रोकने वाला है, इसकी ने कोई रोकने वाला तो नहीं है, क्योंकि ये दुकान इसकी है। ये जहाँ चाहे जो चीज़ चाहे वहाँ बदल सका है, क्योंकि ये दुकान इसकी है। ये वो देश उनका है, जिसने जहाँ चाहे ना में वहाँ पचा सकते हैं, जेल में पचा सका है, मिट्टी में भी मिला सका है, मैं सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम होगा भाई साहब? क्या नाम होगा भाई साहब? अरे भाई उससे कहिए। बोलोगे नहीं? आ जाओ आ जाओ। क्या नाम होगा? भाई मेरा नाम कुछ नहीं, वहीं चले जाओ मेरी। नहीं बोलोगे? आ जाओ आ जाओ, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आ जाओ, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आने वाले चुनाव का जो माहौल है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा सर? धर्मेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है? एक तरफ तो सपा कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन है, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी पर बीजेपी ने दोबारा से दांव खेला है या फिर भरोसा जताया है, तो कैसा माहौल रहेगा? प्रदीप हारेगा, इकरा हसन प्रदीप हारेगा? इकरा हसन जीतेगी। चौधरी साहब आप बोल रहे हैं, जी क्या समीकरण रहेगा प्रदीप का हारने का और इकरा जी का जीतने का? जयंत के जाने से जाटों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। अच्छा, जी क्या लगता है जयंत जी जो बीजेपी में गए हैं, कुछ वोटर नाराज हैं? नाराज है। अच्छा, नाराज हैं, तो वो फिर वोट नहीं करने वाले बीजेपी को? बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा जी। अच्छा, मैं बात करूं सांसद जी की, अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुए आसपास? अब गंगा बहरी गांव में तो है नहीं विकास उसके। अच्छा, हाँ, और क्या कर देंगे? गंगा कैसे बह गई फिर? वो वही तो बता रहा मैं, गांव में तो विकास है नहीं। गंगा बहरी बस कागजों में बहरी, अच्छा या माइक पकड़ के बहती। अच्छा, तो किस भरोसे पर फिर टिकट दिया है बीजेपी ने? वो तो उनकी इच्छा है, वो क्या करे क्या नहीं, उनका तो मेरे पे कुछ इलाज नहीं। न मेरे आप बता रहे हैं विकास की, गंगा बह गई है तो उन्होंने टिकट देना दे, वो उनकी मर्जी है, पार्टी है उनकी। लेकिन प्रदीप जी हार रहे हैं, आपको लग रहा है? 100 की 100, 99 भी नहीं, पूरा 100 तो दूसरा कैंडिडेट तो फिर इकरा हसन बची, फिर जीतेगी। सुबह चाय पे जीत जाएगी। सुबह चाय पे जीतेगी। ये भाई साहब देखिएगा, सुबह चाय पे बता रहे हैं, 8-9 बजे के आसपास बता रहे हैं जीत जाएगी शुरुआत। तो कुछ तो समीकरण बनाया होगा बीजेपी ने कि प्रदीप जी पर दोबारा से भरोसा जताया है। वो तो उनके घर में ही लड़ाई है, बीजेपी में ही लड़ाई हो रही इस बात पर, तो टिकट पर तो बताओ हो नहीं रही। आपसे भी कोई बात छुपी हुई है। अच्छा, यदि कभी कोई अन्य कैंडिडेट आता है, तीसरा कैंडिडेट, तो फिर कैसा माहौल रहेगा? इकरा रहेगी फिर भी इकरा जिता रहे हैं फिर अब की बार। 100 की 100। अच्छा, मैं बात करूं इकरा जी के आसपास क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने के लिए या फिर दुख में सुख में क्या इस तरफ आती है? वो बहुत ज़्यादा आती है, मिलती है लोगों से खूब। एक नेता ही यही ऐसी है जो मिलती है। पहली बार टिकट हुआ है, युवा हैं और काफ़ी आप बोल भी रहे हैं कि जीत जाएगी सुबह, तो माहौल उनका रहने वाला है। ये देखिएगा भाई साहब बातचीत कर रहे थे, चौधरी साहब थे, इनसे बातचीत की और इन्होंने फिलहाल प्रदीप जी को बता रहे हैं कि हार जाएंगे और इकरा जी जीत जाएंगे। क्या सही कह रहे हैं। माय नेम इज सरवर अली, सरवर गुज्जर। तो किसका माहौल नजर आता है, प्रदीप चौधरी और इकरा हसन? इकरा हसन 100 की 100। 100 की 100। 100 की 100। 100 की 100 कैसे भाई साहब, आप थोड़ा हमें भी बताइए। ये बता रहे हैं कि उसके जो है काम ठीक, जो लोगों को दिल से साथ देती है, मरने में जीने में, और यहाँ तक कि परिवार का पूरा सहयोग करती है। आती है इस तरफ? हाँ जी, मिलती है लोगों से? हाँ जी, बच्चे से घर में हर प्रॉब्लम सॉल्व के उसके बारे में पूरा ध्यान रखती है। तो प्रदीप जी नहीं आते फिर?
प्रदीप जी आते हैं लेकिन थोड़ा वक्त लगा देते हैं, उनकी फॉर्मेलिटी कहने के कुछ और है और करते कुछ और है। आते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, हाँ। इसलिए इकरा को जिता रहे हैं फिर आप। इकरा को जी। देखिएगा भाई साहब गंगों में मौजूद हैं जी। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, एक तरफा साइकिल पे वोट दे, अच्छा, कोई ज़रूरत ही नहीं है और चक्कर में पड़ने की। ये बता रहे हैं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, एक तरफा ही वोट होंगे तो जीत जाएंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल जीतेगी, ऐसे नहीं, बिल्कुल जीतेगी। तो प्रदीप जी का क्या होगा फिर? हैं प्रदीप जी जो है उसे कम से कम भी जो है 70% रहेंगे, वो 100 रहेगी। हाँ जी, टक्कर है वैसे? हाँ जी, हमारी गुजरों की टक्कर है। टक्कर है और वैसे जीत जाएंगी इकरा। हाँ, देखिएगा गंगों में और जो है 50% रहेगी उनकी, और में रहेगी 100 इकरासन। हाँ, इकरासन 100 वो 50। वो 50। तो भाई साहब समीकरण भी बना लिया इन्होंने और सोच रहे हैं आने वाले चुनाव में इकरा को जिताएंगे। तो देखिएगा गंगों में लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आने वाले चुनाव हैं क्या माहौल रहने वाला, किन मुद्दों को लेकर यहाँ का जो वोटर है वोट करने वाला है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।